हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। एक बार फिर से आपका लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पार्ट 2 लेसन 1 का लेसन 1 कौन सा आपको पता होगा, एक बार फिर बता दूं, अ लेटर टू गॉड, जिसको उस दिन आपको ये पेज मैंने इसलिए ओपन करके रखा है। इस पेज का आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, है ना। ये द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, तो यहाँ तक समझाया था, बट फिर से ही इसको शॉर्ट में एक बार बताऊंगी ताकि आगे की स्टोरी आपको क्लियर रहे। तो चलिए लेसन 1 बिना देर के स्टार्ट करते। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी कंटिन्यू पढ़ पाए, लास्ट के लिए बर्डन ना रहे, है ना। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन का। पहले बिगनिंग का मैं स्टोरी बता दूँ, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ये स्टोरी एक फार्मर की है, उस फार्मर की जो क्या है, पहाड़ पे है ना, वैली पे ऊपर रहता है। और जब वो वहाँ रहता है तो वो देखता है, वेट करता है किस चीज़ के लिए, मानसून का, कि मानसून आएगा तो क्या होगा, उसकी फसल जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, फसल अच्छे से उग पाएगी। फसल अच्छे से उग पाएगी तो क्या होगा, उसकी जो फैमिली है वो खुश हो पाएगी, अच्छे से रह पाएगी। और वो क्या करता है, इसी वजह से कंटिन्यू ऊपर देखते रहता है, कहाँ, बादलों में, कि शायद अब बारिश आएगी, शायद अब बारिश आएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो कॉर्न लगा रखा था, जिसको आप मक्का कहते हैं या भुट्टा कहते हैं, तो वो जो खेती उसने की थी, तो वो चाह रहा था कि भगवान बारिश करे, और बारिश करेगा तो फसल हो जाएगी। तो वो बाहर क्या करता है, उसकी वाइफ अंदर खाना बनाती है, आवाज़ लगाती है कि आइए खाना तैयार है। और वो अपने दोनों बच्चों को भी बुलाती है, एक बच्चा वो जो फील्ड में काम कर रहा था खेत में, और एक छोटा बच्चा जो खेलता रह है ना। तो वो सब लोग क्या होता है, आते हैं। तभी जो फार्मर है वो बोलता है, अब मौसम कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आएगी। और वो जैसे ही बारिश आने का होता है तो वो बाहर निकलता है और महसूस करना चाहता है। क्या महसूस करना चाहता है? पानी की वो बूंद है, जिससे क्या होगा, आगे जाके फसल उसकी अच्छी हो पाएगी। और यह सब सोचते हुए वो वहाँ खड़ा हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि बारिश आना शुरू हुआ। लेकिन इतने में ही जब वो अच्छा, लेकिन इसके पहले क्या हुआ, बूंदें गिरना शुरू हुआ, तो वो उन बूंदों को नए कॉइन्स में सोच रहा था। नया कॉइन मतलब उसके हिसाब से जितनी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, तो उसकी जो फसल है उससे पैसे आएंगे। इसलिए उसको वो जो बूंद के है जो ड्रॉप है, वो न्यू कॉइन्स लग रहे थे। अब कुछ जो बड़े ड्रॉप गिर रहे थे तो उसको वो 10 सेंट्स बोल रहा था, छोटे गिर रहे थे तो वो कह रहे थे ये 5 के कॉइन्स है ना। इसके बाद क्या हुआ, वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा था कि चलो अब बहुत अच्छा हो जाएगा, फल आ जाए, फूल आ जाएंगे, है ना, कॉर्न में। फिर क्या होगा, इतना सब बातें वो सोच ही रहा था कि सडन, मतलब अचानक से बहुत ही तेज हवा चली। और उस हवा के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन मीन्स होता है ओले, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। जिसको देखकर वो क्या कहने लगा, या क्या सोचने लगा, उसने कहा कि अब तो क्या होगा, ये तो बहुत ही गलत साइन है। क्योंकि अब क्या होगा, यदि ये जल्दी यहाँ से पास नहीं हुए, मतलब ओले गिरना कम नहीं हुए, या इस जगह से हवा नहीं हटी, तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी ये पूरे ओले क्या हो गए, पूरे बिछ जाएंगे बिल्कुल। कैसे? जैसे नमक होता है ना सफ़ेद, वैसा ये पूरा कवर कर लेंगे किसको, पूरी वैली को, है ना। और क्या हो जाएगा, इसके आगे चलिए अब पढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। वो कहता है यदि ऐसे ही ओले गिरते रहे तो क्या होगा, पत्ते बचेंगे ही नहीं पेड़ों में। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो हमारा कॉर्न है, भुट्टा है या मक्का है, वो क्या हो जाएगा, वो भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स क्या होंगे, मतलब जो पौधे में छोटे छोटे फल आ रहे होंगे जिससे फिर बीज बनता है, वो क्या हो गए, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से वो हट गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और बेचारा वो जो लेंचो था वो क्या हो गया, दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plug of Loctus wood. पहले इतना ही बता दूं, फिर आगे कंटिन्यू करें, है ना। तो वो क्या बोलता है, द फ्लावर वर गॉन, अब उसके पेड़ों से फ्लावर चले गए। फिर वो क्या करता है, दुखी हो गया, क्या हो जाता है, उस सोल मीन्स होता है आत्मा, उसकी आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है। वो खड़ा हो जाता है। और व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, इसके बाद जब स्टॉर्म मतलब तूफान जब हट जाता है,
ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बीचों बीच आकर अपने खेत, फील्ड मतलब खेत के लिए बोला, खेत में आकर खड़ा होता है और अपने बेटे से कहता है क्या, अ प्लग ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस मीन्स होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई बिग स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, मतलब वो बताना क्या चाह रहा है, जैसे वो होते हैं ना एक तरह की मक्खियाँ, या जिसको आप कह सकते हैं उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं ना, वो एक बार में खूब सारे आए और फिर क्या करते हैं, पेड़ों को आपने देखा है नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल उसी को वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत सारे कीड़े एक बार में आए और क्या कर गए, पूरे ही वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, और वो इससे ज़्यादा ख़राब कर गए, है ना। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, और क्या हुआ, ये हेल उसके लिए है, ओले के लिए, कि ओलों ने कुछ भी नहीं बचने दिया। दिस ईयर वी विल नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और क्या बता रहे हैं वो कि लेंचो भाई दुखी तो होगा ही, क्योंकि क्या हुआ, उसके फील्ड में जितने भी कॉर्न लगे हुए थे फ्लावर, पूरे फ्लावर ख़त्म हो गए, है ना, सब टूट के गिर गए। तो वो क्या बोला कि ओलों की वजह से क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या होगा, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, उस दिन उसकी जो वो रात थी वो कैसी निकली, सबकी दुखी निकली, है ना, दुख में निकली। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने जितना काम किया था सब क्या हो गया, बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ कोई ऐसा नहीं जो उनकी क्या कर सके, मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो सोचता है कि इस बार क्या होगा, हम लोग सब भूखे रह जाएंगे, मतलब पूरे साल अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं रहेगा। ओरल कंप्रहेंशन चेक, यहाँ पे ओरल कंप्रहेंशन चेक मीन्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आपका अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आया कि नहीं, टैली हो जाएगा। चलिए देखिए फर्स्ट वन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की होप की थी, तो लेंचो ने होप क्या किया था कि क्या होगा, अच्छी बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो कॉर्न है उसके अच्छे से आ जाएंगे, मतलब उसकी फसल क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। देन वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कह रहा था, क्योंकि यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी तो पैसा आएगा, है ना, इसलिए उसने उसको न्यू कॉइन्स बोला है। हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, अब रेन किस में चेंज हो गई थी और लेंचोज की फील्ड का क्या हुआ, तो रेन किस में, हेल स्टॉर्म्स में, ओले में बदल गई थी। और क्या हुआ साथ में, लेंचो की फील्ड जो थी कैसी हो गई थी, पूरे ओले से वाइट हो गई थी, और जो कॉर्न के फ्लावर थे वो भी पूरे गिर गए थे। क्लियर। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, अब लेंचो ने क्या फील किया जब हेल रुक गए, मतलब ओले गिरना रुक गए, फिर उसने क्या फील किया, तो उसने फील किया कि अब तो फ्लावर्स भी गिर गए, अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा, अब हमको पूरे साल क्या करना पड़ेगा, पूरे इस साल में भूखे रहना पड़ेगा। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। एंड solitary का मीनिंग पहले मैं आपको बता दूं, अकेले को बोला जाता है सिंगल, ठीक है, सिंगल एक, अकेला, तो वो पहले मीनिंग बता दिया, इसलिए बता दिया कि बीच में फिर से मैं इस लाइन को क्लियर कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब वो क्या कह रहे हैं कि बट द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, मतलब पूरी वैली के बीच में एक हाउस, अकेला हाउस में जिसमें वो रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ सिर्फ एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे, भगवान का, कि भगवान ही हमारी क्या करेगा, मदद करे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वो अपने आप में ही सोचता है कि ऐसा हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, मतलब हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो अपने आप में फिर बोलता है और बात करता है कि मतलब क्या होगा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए कहा जाता है कि कभी कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप दैट द हेल्प ऑफ गॉड, और पूरी रात वो यही सोचते रह गया
कि अब एक ही चीज़ हो सकती कि भगवान क्या करेगा, अब हमारी मदद करेगा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और वो सोचता है कि भगवान ही एक ऐसा है जिसकी आंखों में क्या है, जिसको सब दिखता है कि कहाँ क्या ज़रूरत है, क्या है, सब चीज़ों के बारे में जिसको सब कुछ पता है। क्लियर। देन लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। और लेंचो के पास क्या था, ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो ऐसा था, ऑक्स यहाँ पे आपको भी पता है बैल वगैरह जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो वो कहता है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब क्या हुआ, लेंचो के बारे में राइटर बता रहे हैं कि लेंचो बिल्कुल एक बैल की तरह था, जो बैलों की तरह काम करता था, किसमें, खेत में। मतलब बैल काम नहीं करते थे, लेंचो बैलों की तरह खेत में काम करता था, लेकिन उसके बाद भी उसको एक काम आता था, क्या, ही नो हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और यहाँ लेसन का आपका जो नेम है वो बताना शुरू हुआ है, या शुरुआत हुई है कि क्या हुआ, एक संडे को वो डे में बैठा और बैठने के बाद उसने क्या किया, लेटर लिखना शुरू किया। और उस लेटर में और कुछ नहीं था बल्कि क्या था, लेटर टू अ गॉड। मतलब उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा और खुद ही टाउन तक आया, मतलब जहाँ रहता था ना पहाड़ी पर, उस पहाड़ी से खुद ही टाउन तक आया, किस लिए, गॉड को लेटर मेल करने के लिए, मतलब पोस्ट करने के लिए। गॉड ही रोट, और उसने क्या लिखा देखो, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने भगवान को लिखा कि यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरी फैमिली क्या हो जाएंगे, गो हंग्री दिस ईयर, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पियोर्स इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉप। और वो लिखता है कि मुझे कितने, 100, 100। देखिए यहाँ पे पेसोस का मीनिंग भी दे दिया है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिका कंट्रीज़। मतलब जैसे अपने यहाँ पे पैसे चलते हैं, रुपये चलते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको बोला गया है। क्लियर, अमेरिकन करेंसी को बोला गया है। तो अमेरिका में जो कंट्री में करेंसी चलती है उसको क्या बोला जाता है, अभी आपको फिर से पढ़ाया था, पिसोस। क्लियर, ये है। तो वो क्या बोल रहा है, वो कहता है कि मुझे 100 पिसोस की ज़रूरत है, तो आप क्या करिए, मुझे 100 पिसोस दे दीजिए, क्योंकि क्या होगा, इससे मैं ना आगे की आने वाली फसल तक क्या हो जाएगा, वो फसल को भी संभाल पाऊँगा जो कि किसने, हेल स्ट्रॉम ने, ओलोन में बर्बाद हो गई। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने एनवलप मतलब एक लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, मतलब किसको भेज रहा है लेटर, गॉड को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और क्या हुआ, लेटर में ऊपर जो एड्रेस लिखते हैं उस एड्रेस में उसने भगवान का नाम लिखा, और लिखने के बाद टाउन की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और वहाँ पे स्टैम्प लिया, स्टैम्प आप जानते हैं ना, जो छोटे छोटे आते हैं, स्टैम्प लगाए जाते हैं ना, तो वैसे ही उसने स्टैम्प लिया और स्टैम्प लगा के एनवेलप के ऊपर उसको क्या किया, मेल बॉक्स में, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो वो बॉक्स बना रहता है, लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। एक आदमी जो कि पोस्टमैन था और जो कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, दूसरों की हेल्प भी करता था, बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड। और वो क्या हुआ, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, है ना, हार्टली लिखा है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से, ये हंसते हुए गया और अपने जो बॉस थे, मतलब जो वहाँ पे मेन जो कहते हैं है ना पोस्ट ऑफिस में, तो उनको, अपने हेड को वो लेटर दिखाता है जिस पर लिखा था लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। उसने अपनी लाइफ में, मतलब अपने कैरियर में, जब से वो काम कर रहा था तब से अभी तक उसने कभी ऐसा लेटर ही नहीं देखा जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो कि पोस्ट लेटर किसको जाए, भगवान को जाए। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंटली, है ना, मतलब वो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, दोस्त वाला काम करता था, ऐसा नहीं था कि मतलब लोगों से बातचीत ना करे। ठीक है, तो वो फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी आ गई। क्यों, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा भी लेटर लिखेगा, है ना।
बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन फिर क्या हुआ देखिए, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." और क्या उसके बाद हंस तो रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद, इमिडिएटली मतलब तुरंत, है ना, ही टर्न्ड सीरियस, जो वो बिल्कुल शांत हो गया, सीरियस हो गया। और क्या हुआ, उसने वो लेटर अपनी डेस्क पे रखा। रखने के बाद उसने सोचा कि सोचो कितना विश्वास है कि इतना विश करता है कि मतलब भगवान उसकी क्या करेंगे, मतलब उस आदमी का कितना भगवान में विश्वास है कि वो सोच रहा है कि लेटर क्या होगा, कि उसने भगवान को लेटर तक लिख दिया है ना। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और करस्पॉन्डेंस मतलब अब क्या हुआ, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है किसी चीज़ का आदान प्रदान, है ना, कि मतलब जैसे हमने कोई लेटर लिखा तो हमने भगवान से अपना लेटर भेजा, तो वही उसको करस्पॉन्डेंस बोला जाता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब उसने क्या हुआ, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब क्या होता है जब वो देखता है, कौन, पोस्टमास्टर, तो वो सोचता है कि भगवान में इसका बहुत विश्वास है, इसलिए हम क्या करें, इसके फेथ को डिस्टर्ब ना होने दें, मतलब उसको भगवान पे जो विश्वास है वो उसका डिस्टर्ब ना हो, टूटे ना। इसलिए उसको एक आइडिया आता है, किसको, पोस्टमास्टर को। द आंसर द लेटर, वो क्या करता है, उस लेटर का आंसर देता है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन वो जैसे ही ओपन करता है तो वो देखता है कि इसमें आंसर की ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत है, उसको तो कुछ और की ज़रूरत है, और वो गुडविल, इंक और पेपर बस नहीं है, मतलब पेपर और इंक से बढ़कर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या था, वही 100 प्योर्स, है ना। चलो देखते हैं। बट ही सक टू हिज रिजोल्यूशन, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और वो जब देखता है कि लेटर में लिखा है कि उसको 100 पैसा की ज़रूरत है, तो वो अपने जितने भी वहाँ पर, मतलब रिजोल्यूशन मतलब होता है कि किसी समस्या को ख़त्म करना, है ना, तो वो सोचता है कि नहीं, इसकी इस समस्या का तो हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। इसलिए वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़, मतलब उसके यहाँ पे जो काम कर रहा है उन वर्कर्स से, फिर अपनी सैलरी का भी पार्ट, है ना, अपनी सैलरी में से, और जो फ्रेंड्स हैं और भी, उन सब से कहता है देखो कि हम एक चैरिटी कर देते हैं। चैरिटी मतलब दान, है ना, कि हम दान का एक काम करते हैं, इसलिए इसमें हम सभी लोग हेल्प करो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसको ये पूरे 100 पेसोस करने में दिक्कत हो रही थी। क्यों, क्योंकि 100 पेसोस उस समय पे बहुत बड़े होते थे, जैसे अभी है ना। आपसे कोई कह दे, छोटे बच्चे हो या कोई भी है, अचानक से फसल ख़राब हो जाए, तो भाई फसल तो आजकल कितने लाखों की होती है ना। और एक बार में कोई लाखों मांगे तो किसी भी पर्सन के पास जो जॉब करता है वो एक बार में 1 लाख नहीं दे पाएगा। तो वो क्या है, जो मेहनत कर रहा होगा या जो हेल्प करने की सोच रहा होगा, वो इधर उधर से पता करेगा कि चलो कुछ इसकी हेल्प कर दे। वैसे ही यहाँ दिया हुआ है कि पोस्टमास्टर क्या करता है, हेल्प करने का सोचता है, लेकिन 100 पेसोस जो है वो पूरे चैरिटी नहीं कर पाता है। फिर क्या हुआ देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस, मतलब वो क्या हुआ, फिर भी वो 100 पेसोस नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने क्या किया कि आधे से ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा पैसे क्या किए, जो लेंचो था उसको भेज दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर गॉड। उसने क्या किया, एक एनवलप लिया, लिफाफा, उस लिफाफे में एक वर्ड बस लिख दिया, सिग्नेचर कर दिया, मतलब क्या, गॉड, और उसमें पैसे रख कर भेज दिए। ओरल कंप्रहेंशन, अब फिर से ओरल की मतलब क्या, अभी तक आपने जो पढ़ा समझ आया कि नहीं। हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का किस पर विश्वास था, वॉट डिड ही डू, और उसने क्या किया, तो लेंचो का किस पर फेथ था, फेथ मीन्स विश्वास, भगवान पे था, और उसने क्या किया, भगवान को लेटर लिखा। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, तो पोस्टमास्टर ने।
व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, तो फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया, तो पोस्टमास्टर ने पैसे इकट्ठे करके उसकी हेल्प करने के लिए जितना पैसा इकट्ठा हो पाया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, वो उसको भेज दिया। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। और नेक्स्ट संडे को क्या हुआ, मतलब उसके बाद जो संडे आया उस दिन लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया, और आके क्या हो गया, केम अ बिट अर्लियर, समय से पहले ही आ गया है ना, एंड पूछने लगा, क्या पूछा, देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और उसके लिए लेटर है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, और पोस्टमैन ने क्या किया, उसको लेटर दिया कि ये तुम्हारे लिए लेटर है। एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office, और क्या हुआ, उन्होंने उसको दिया, पोस्टमैन ने दिया, और एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, और देखना चाह रहे थे कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, किसको, लेंचो को, ये देखने के लिए वो पोस्ट ऑफिस में क्या पोस्टमास्टर बैठा रहा। अब क्या हुआ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज द कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब लेकिन क्या हुआ, लेंचोज ने कुछ भी शो नहीं किया, सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब उसने कोई सरप्राइजिंग वे में नहीं किया, अरे मेरे लिए लेटर आया, नहीं, बल्कि उसकी जगह पे क्या हुआ, उसने उस लेटर को ओपन किया, अमाउंट को काउंट किया, और जब काउंट किया तो गुस्सा, बिकम एंग्री, गुस्सा आया उसे, वो गुस्सा हो गया, क्या, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता भगवान गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना वो ये कर सकते कि मैंने जो मांगा है उसको डिनाई करें, मतलब मना करें कि मैंने क्या रिक्वेस्ट की। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और फिर से एक बार वो जाता है किसके, विंडो के पास, पोस्टमैन के, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो खिड़की होती है उस खिड़की के पास, और वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखने के लिए जो पब्लिक की जगह होती है ना जहाँ पे खड़े होकर लिखा जाता है, उस टेबल के पास जाके खड़े होकर वो लिखने लगता है। विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, मतलब उसने क्या किया, अपने आइज पे बहुत जोर डाला, और जोर डालने के बाद उसने उसमें कुछ एफर्ट लगा के, मतलब ताकत लगा के, जैसे है ना, पूरी अपनी कोशिश से उसने कुछ लिखा, उसको कोई आइडिया आया, क्या आया, when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the एनवेलप, और उसने क्या किया, फिर विंडो पे गया, स्टैम्प मांगा, और स्टैम्प मांग कर उसमें चिपकाया, किस में चिपकाया, वही जो उसने एनवेलप में लेटर लिखा था, उस लेटर पे के ऊपर वो स्टैम्प पे फिर से दूसरा स्टैम्प लेके चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और फिर वही मोमेंट फिर आया, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उस लेटर को ओपन करके देखा। इट सेड गॉड ऑफ द मनी एंड आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, वो कहता है भगवान से कि ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मतलब मैंने जितना मांगा था उसकी जगह आपने सिर्फ कितना दिया, 70 pesos दिया। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का बचा हुआ दो, सेंड मी द रेस्ट मतलब जो 30 pesos नहीं दिए, जो बचा हुआ है वो भी मुझे दीजिए। सिंस आई नीड वेरी मच, और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। वो क्या कहता है, लेकिन आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मतलब मुझे डाक के थ्रू पैसे मत भेजना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब यहाँ पे जो काम करते वो बहुत बेकार हैं, उन्होंने क्या किए, पैसे कम कर दिए, लेंचो, और आखिरी में उसने क्या किया, अपना नाम लिख दिया लेंचो। स्टोरी क्लियर हुई, मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं कि वही पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर और बाकी एम्प्लॉयज़ ने सब ने मिलके भगवान पर इसका विश्वास है करके 70 pesos इकट्ठे करके भेजे, लेकिन उसको लगा कि लोगों ने ही उसके साथ पोस्ट ऑफिस में ही उन्होंने पैसे कम कर दिए, इसलिए बाकी के पैसे वो भगवान उसको भेजे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजे। दैट इतना ही स्टोरी में था। आगे यदि आप कहेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।